मॉम, आपको क्या लगता है कि मैं उस लड़की से शादी के लिए राजी हो जाऊंगा? उस लड़की से जिससे मैं बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। जैसे उसकी ग्रैंडपा थी वैसे वो लड़की हुई ही होगी। तो अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी चाहिए तो फिर तुम्हें उस लड़की से शादी करनी ही होगी। ठीक है डैड, पर मुझे मेरे लाइफ में कोई रुकावट नहीं चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ त्योंग के ग्रैंडपा ने दो शादी की थी। एक त्योंग की ग्रैंडमा से और एक कुकी की ग्रैंडमा से। उन दोनों ने मिलकर वसीयत बनाया था कि ये 500 करोड़ की प्रॉपर्टी तभी त्योंग को मिलेगी जब कुकी और त्योंग की शादी हो जाएगी। 6 में ही मिलेगी। अगर उन दोनों की शादी नहीं होती है तो सारी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी दान में चली जाएगी। और त्योंग को लगता है कि जो कुकी की ग्रैंड माँ थी वो जानबूझ के त्योंग के ग्रैंडपा को अपने प्यार के जाल में फंसा था, जिस वजह से वो कुकी से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। आर्यन, आपको क्या लगता है कि ये जो 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, पता नहीं उस लड़की के साथ क्या करवाने वाली है? जीनू, तुम्हें तो पता है ना त्योंग का गुस्सा कैसा है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्या बात है भाई, आप बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं। तुम्हें पता है क्योंकि तुम्हारी शादी हो रही है। फाइनली मैंने मॉम डैड से जो प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा वो पूरा हो रहा। मैं काम के सिलसिले में कोरिया से बाहर जाता रहता हूँ तो मुझे तुम्हारी फिक्र बहुत ज्यादा होती है, पर अब तो वो फिक्र भी नहीं रही क्योंकि मेरी गुड़िया, मुझे पता है, वहाँ बहुत ही ज्यादा खुश रहेगी। चलो खाना खा लेते हो ना, खाना ठंडा हो जाएगा। ठीक है, फिर शादी के एक दिन पहले आगे आप बैठिए। कुछ लेंगे ठंडा वगैरह? नहीं जी नहीं। वैसे क्या देख रहे हैं? ओ, आप देख रहे होंगे कि कितना बड़ा घर है ना? आपकी बेटी कितना ज्यादा भाग्यशाली होगी जो ऐसे घर में रहने के लिए आ रही है। शादी के बारे में कुछ बात करने के लिए आया था। ठीक है, सुनो, घर थोड़ा बड़ा चाहिए मुझे, हॉल जिसमें बहुत सारे लोग आ सके। और हाँ, एसी तो होना ही चाहिए घर में, क्योंकि बिना एसी के तो मैं रह भी नहीं सकती वहाँ पे। जी, मैं पूरा इंतजाम करूँगा। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं इतने सारे पैसे का इंतजाम कहाँ से करूँगा? बट मेरी कुकी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शुगा, अगर तुम घर बेच दोगे तो फिर तुम कहाँ पे रहोगे? ऐसी बात नहीं है, वो मेरी मेरी कुकी की शादी हो रही है ना, तो उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। और घर घर गिरवी रख के भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हो रहे हैं। तुम एक काम कर, घर गिरवी रखा है तो फिर तू एक काम कर, और तुम मुझसे कुछ पैसे और उधार ले ले, ऐसे ही 3-4 लाख, तब तो हो जाएगी ना तुम्हारी बहन की शादी। पता नहीं यार, तुम्हारी एहसान मैं कैसे उतारूंगा। कोई बात नहीं, दोस्त ही दोस्त का काम आता है। The next day later. जुबां है फीकी शाम से, हुई ना तो से बात भी, बिना मैं तेरे बेमजा हुआ हूँ देखो आज भी।
बारिशें मोहब्बतों का मोल दे, नींदों में मेरी ख्वाब का जरा सा मीठा घोल दे। मेकअप रूम में थी, मेकअप कर रही थी, तभी त्याऊ चुपके से मेकअप रूम में घुस जाता है। आप लोग क्या थोड़ी देर बाहर जा सकते हैं? वो मुझे कुकी से कुछ अकेले में बात करनी है। आपको क्या बात करनी है मुझसे, कहिए। हाँ, मुझे ज्यादा बात घुमा फिरा के करने का कोई शौक नहीं है, तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। ये पेपर देख लो, ये और ये जो तुमने जोड़ा पहना है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है क्या? हाँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर। हमारी शादी सिर्फ 6 महीने के लिए ही होगी, उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैं शादी नहीं करूंगी। तो ठीक है, मत करो, आओ मेरे साथ। फिर त्याऊ कुकी का हाथ पकड़ के उसे विंडो के सामने लेके आता है। देखो तुम्हारे भाई सुगा को कितने ज्यादा खुश लग रहा है, और तुम्हें पता है उसने शादी करवाने के लिए क्या किया? तुम्हारा घर, जो ये घर, उसने गिरवी रखा है और लोन लिया है, और उस हर एक जगह पे उसने बहुत सारा कर्जा लिया। तुम क्या चाहती हो? ये सब वेस्ट हो जाए। वैसे सुगा, मुझे नहीं लगता कि ये शादी टूटने के बाद सुगा जिंदा भी रह पाएगा, क्योंकि सुगा को तो हार्ट प्रॉब्लम है ना। और हाँ, अगर तुम ये शादी करती हो तो मैं सारी जगह का लोन, जितना भी पैसा, सब माफ करवा दूंगा। सोच लो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये कुकी जो होती है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे साइन कर देती है। गुड, अब आ जाना नीचे। इसका मतलब ये शादी एक नाटक है। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? कुकी, तुम क्या कर रही हो? मैं कुकी, तुम क्यों रो रही हो? मेरी प्रिंसेस क्यों रो रही है? वो मुझे आपको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है ना, पागल की। कौन सा मैं तुमसे दूर रहूंगा, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा, ठीक है? भैया, आप मुझे प्रॉमिस करोगे क्या कि मेरी शादी जैसे हो गई है वैसे आपका भी तो ख्याल रखने के लिए कोई चाहिए ना, तो फिर आप भी जल्दी शादी कर लेना, ठीक है? अब चलो नीचे। फिर सुगा कुकी का हाथ पकड़ के नीचे वेडिंग हॉल में लेके आता है। जुबां है फीकी शाम से, हुई ना तो से बात भी, बिना मैं तेरे बेमजा हुआ हूँ देखो आज भी। करूँ मैं ये गुजारिशें मोहब्बतों का मोल दे, नींदों में मेरी ख्वाब का जरा सा मीठा घोल दे। भैया, आप अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना माय प्रिंसेस। भैया, जैसे आप मेरे ख्याल रखते थे और मैं आपका ख्याल रखती थी, अब तो मैं भी नहीं रहूंगी, तो आप अपने लिए प्लीज जल्दी शादी कर लेना, ठीक है? Later. आ गया हमारा हाउस। फिर क्या, हम सीधा अपने रूम में चला जाता है। बुरा मत मानना कुकी बेटा, वो ऐसे ही है, कोई बात नहीं है। माँ, आ गए तुम दोनों, आ गए न्यू बहू तू जी। आप कौन है? ओ, मुझे तो तुमने वेडिंग में देखा ही नहीं होगा ना, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ एसी होगा ना, कुछ होगा, इसलिए मैं नहीं गई। मुझे वैसे पसंद नहीं है, मैं बिना एसी के साथ नहीं रह सकती, इस वजह से। यू नो, क्योंकि बेटा तुम बहुत ही ज्यादा थक गई होगी, तो तुम अपने रूम में जाओ।
जी माँ। फिर कुकी यानी त्याग के रूम में चली जाती है। आप कौन है? मैं त्याग की गर्लफ्रेंड हूँ, जेनी। ये क्या बोल रही है त्याग जी? सही तो बोल रही है। वैसे वेडिंग तुम दोनों की ही हुई है, बट फर्स्ट नाइट त्याग मेरे साथ मनेगा, क्यों है ना त्याग बेबी? जेनी बेबी। त्याग कुकी को धक्का दे देता है और दरवाजा बंद कर देता। मैंने सोचा था सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, बट नहीं, इनकी तो एक गर्लफ्रेंड भी है। मुझे इनसे प्यार करना ही नहीं चाहिए था। त्याग बेबी, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी से ही स्टार्ट हो गया। छोड़ो त्याग बेबी मुझे। छी छी। फिर कुकी दूसरे रूम में चली जाती है। मैं भाई को फोन करती हूँ। मैं काम के सिलसिले में कोरिया से बाहर जाता रहता हूँ, तो मुझे तुम्हारी फिक्र ज़्यादा होती है। पर अब तो फिक्र भी नहीं रही, क्योंकि मेरी गुड़िया मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगी।